नमस्कार मित्रों, जय श्री राम सभी को। मित्रों, आज हम बात करेंगे क्या वाल्मीकि रामायण में भगवान बुद्ध की अपमान किया गया। और इस विषय पर अनेक नास्तिक यानी जो खुद को बौद्ध धर्मी बोलते, उनको थोड़ा इस बात पे दिक्कत हो रही है कि वाल्मीकि रामायण में भगवान बुद्ध की अपमान किया गया है। मित्रों, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड सर्ग 109 श्लोक संख्या 34। यथा ही चोरोः स तथा ही बुधस्तथागतं नास्तिकमत्र विधि तस्मादि यः शक्यतमः प्रजानां स नास्तिके तभिमुख्य बुधः स्थात। टीकाकार ने इसका अर्थ ही करते, जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध यानी बौद्ध मतलबी भी दंडनीय है। तथागत यानी नास्तिक विश्वास और नास्तिक यानी चरवाक को भी यह इसी कोटि में समझना चाहिए। इसीलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सकते, उससे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो बस के बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो, उससे वार्तालाप ना करे। मित्रों, इस श्लोक में बुद्ध तथागत का उल्लेख होना इन तथाकथित बौद्धवादियों को हैरान करता है। और ये लोग कहते हैं कि बुद्ध पहले हुए हैं और रामायण की रचना बाद में की गई है। ये जो प्रसंग चल रहा है, इसमें यदि हम इस श्लोक से पहले के श्लोक की ओर देखें तो बुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि स्पष्ट रूप से गौतम बुद्ध के लिए नहीं है। इस श्लोक की कड़ी में 34 नंबर श्लोक आता है और इससे बुद्ध शब्द का फिर से उपयोग किया गया है, ठीक उसी संदर्भ में जिसमें पिछले श्लोक में बुद्ध शब्द का प्रयोग आया है। जाबाली को भगवान श्री राम ने श्लोक संख्या 33 में उसके नास्तिक विचारों के कारण विषमसत्य बुद्धिम एवं अन्य बुद्धया शब्द से व्यचित किया है। विषमसत्य बुद्धिम माने वेद मार्ग से भ्रष्ट नास्तिक बुद्धि एवं अन्य बुद्धया, इसका मतलब कुश्चित बुद्धि। श्लोक 33 में ऐसा कहा जाता है कि हे जावाली, मैं अपने पिता के इस कार्य की निंदा करता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे जैसे वेद मार्ग से भ्रष्ट बुद्धि वाले धर्मच्युत नास्तिक को अपने यहाँ रखा है। ठीक इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री राम कहते हैं कि जावाली के समान वेद मार्ग से भ्रष्ट बुद्धि वाले धर्मच्युत नास्तिक को सभा में रखना तो दूर की बात है, राजा को ऐसे व्यक्ति को एक चोर के समान दंड देना चाहिए। और मित्र, आप बताओ, ये गौतम बुद्ध यहाँ कहाँ से आ गए? ठीक है ना। ये श्लोक 34 में बुद्ध तथागतं में विसर्ग संधि है, जिसका संधि विच्छेद करने पर बुद्ध प्लस तथागतः एवं इसके बाद शब्द का आया है नास्तिक मत्र, जिसमें दो शब्द है, नास्तिकम प्लस अत्र। इसके बाद आया है विद्धि, इसका अनव्य हुआ विद्धि नास्तिकम अत्र तथागतम, अर्थात नास्तिक को केवल एक बुद्धिजीवी के समान मानना चाहिए। उसके पहले की पंक्ति का अनव्य यही हुआ यथा ही तथा ही स बुद्धा चोरः, अर्थात केवल मात्र जो बुद्धिजीवी है उसको चोर के समान मानना चाहिए और दंडनीय करना चाहिए। मित्र, आप यहाँ सोचते होंगे, अगर बुद्ध का अर्थ तो बुद्धिजीवी है, तो फिर बुद्धिजीवी को चोर समान क्यों बनाया है? तो इसका उत्तर ये है कि अर्थ यथा प्रकरण अनुसार विचार करना चाहिए। यहाँ नास्तिक बुद्धिजीवी के लिए है, ना कि सभी बुद्धिजीवी के लिए है। इसका निर्देश पूर्व श्लोक 33 में बताया गया है, जहाँ जावाली के लिए है विषमस्त्य बुद्धिम बुधानय बबिम धया। ये जो शब्द है, इससे वेद मार्ग भ्रष्ट और विषम बुद्धि वाला कहा गया है। अतः 34वें श्लोक में आया बुद्ध शब्द का जो संपूर्ण तात्पर्य होगा विषम बुद्धि वाला, वेद विरोधी, कुश्चित बुद्धि वाला, बुद्धिजीवी, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग कुश्चित कार्यों में कराते हैं।
मित्रों, यह श्लोक से पूर्व जिस बुद्ध और बुद्धिजीवी को संबोधित किया है उसके लक्षण बता दिए हैं। फिर अगले श्लोक में छंद और पुनरुक्ति आदि के कारण ये लक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसीलिए पूर्व श्लोक के अनुसार यहाँ बुद्ध का तात्पर्य लेना चाहिए, जो कि गौतम बुद्ध में घटित नहीं होता है। मित्रों, ऐसे आरोप लगाने वाले अल्पज्ञानियों का बातों में ना आए। मित्रों, भगवान बुद्ध तो नारायण का अवतार है, हम मानते ही। हम नारायण का जो यह अवतार है, भगवान बुद्ध के अवतार है, ये तो माया अवतार है, इसीलिए भारत में पूजा नहीं किया जाता है। सिर्फ इनका ध्यान कर सकते, क्योंकि भारत में अनेक सारे मंदिरों है भगवान बुद्ध के। तो मित्रों, जो भारत में जो तथाकथित बौद्धिस्ट है, जो खुद को बौद्धिवादी बोलते हैं, तो इनको पता नहीं है एक्चुअली बौद्ध धर्म क्या होता है। तो मित्रों, इनका बात में ना आए और इनका बात को खंडन करें। तो धन्यवाद मित्रों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए।